अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम आपके लिए रोज़मर्रा की तरह लेकर आए हैं आज भी नहायत आसान रेसिपी। लेकिन आज की रेसिपी ज़रा हटकर बहुत ज़बरदस्त और मुनफरिद अंदाज में आज हम आपके साथ शेयर करेंगे अंगूर और खट्टी इमली का मुरब्बा बनाने का मेथड। तो चलिए देखते हैं कि अंगूर और खट्टी इमली का मुरब्बा बनाने के लिए हमें यहाँ पर किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर हम इस किस्म के अंगूर लेंगे 100 ग्राम, सीड्स लेंगे 3 टेबल टीस्पून, इमली लेंगे 200 ग्राम, खुश्क आलू बहारा लेंगे 3 अदद, आइसिंग शुगर लेंगे हम 4 टेबल टीस्पून, चाट मसाला लेंगे 2 टेबल टीस्पून, वाइट पेपर लेंगे 2 टेबल टीस्पून। आप चाहे तो आप यहाँ पर पिसी हुई शुगर भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम एक पैन लेंगे, इस पैन में हम 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। अब हम इस पानी में इमली और आलू बहारा ऐड कर देंगे। इस पानी को तकरीबन हम गाढ़ा होने तक अच्छी तरह से पकाएंगे, जब तक ये पानी गाढ़ा ना हो जाए। यहाँ पर हमारा पेस्ट गाढ़ा हो चुका है, ये देखिए। अब हम इस पेस्ट में आइसिंग शुगर ऐड करेंगे। शुगर ऐड करने के बाद हमारा पेस्ट अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें ग्रेप्स ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने ग्रेप्स ऐड कर दिए हैं और इसमें चम्मच मुसलसल चलाते रहेंगे और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 10 मिनट तक हम इनको कुक करेंगे। फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसमें हम वाइट पेपर और चाट मसाला ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने फ्लेम ऑफ कर दी है। अब हम इसमें सीड्स ऐड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ज़बरदस्त सा मुरब्बा रेडी हो चुका है। एंड में मैंने इसमें चुटकी भर फूड कलर ऐड किया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम आपको सर्व करके दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ज़बरदस्त अंगूर और इमली का मुरब्बा रेडी हो चुका है। इसे मैंने एक जार में बंद तकरीबन 1 मंथ तक हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको सर्व करके भी दिखा दिया है। बहुत मज़ेदार और यम्मी सा मेरा अंगूर और इमली का मुरब्बा रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।